हेलो स्टूडेंट्स। ओके, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंडेक्स नंबर, सेक्शन ई। लास्ट लेक्चर में देखा होगा सेक्शन डी। क्लियर? और सम्स आर वेरी वेरी सिंपल। तो बच्चों, आज के भी टॉपिक और सम्स वेरी वेरी सिंपल। अगर आपने आगे मेरे लेक्चर्स की वीडियो देखे होंगे, ओके, इंडेक्स नंबर्स, तो यह इसके पार्ट ऑफ रिवीजन। तो बच्चों, सेक्शन जैसे हमने डी लिखा, रिवीजन किया है, तो आज सेक्शन ई करेंगे, इज अ पार्ट ऑफ रिवीजन ओनली। ओके बच्चों, मेरे सारी सम्स करोगे आप लोग, सब लोग। क्लियर? सेक्शन कौन सा करेंगे आज? अगेन रिपीट, सेक्शन ई। सेक्शन ई बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन, फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर। क्या पूछा है? जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है? एवरेज। जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग डेटा प्राइस ऑफ द डिफरेंट आइटम ऑफ 2012 टेकिंग 2010 एज अ बेस ईयर। तो आइटम ए बी सी डी 5 आइटम है बच्चों। क्लियर? ए बी सी डी ई 5 items. Unit, क्विंटल, किलोग्राम, डजन, मीटर, लीटर, as it is लिख दो। यूनिट, no need to change any conversion, write down as it is because of unit के फॉर्म में ये क्विंटल, किलोग्राम, डजन, मीटर और लीटर। क्लियर? as it is. प्राइस ऑफ ईयर 2010। बच्चों 2010 का प्राइस दिया हुआ है। एंड प्राइस ऑफ ईयर 2012 का प्राइस दिया। बच्चों 2010 एंड 2012 बेस ईयर, करंट ईयर। 2010 कौन सा हो गया? बेस ईयर। ऑलवेज जो पास्ट ईयर होगा वो क्या होगा? बेस ईयर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? P0। बेस ईयर P0, करंट ईयर इज डिवाइडेड बाय द P1। तो P0 P1 आपके पास ही अवेलेबल है ना? क्या डेटा? 110, 50, 40, 80, 20, 40, 80, 20। करंट ईयर 120, 70, 60, 90, 20, 60, 90, 20। You to find out the general index number। क्या फाइंड करना है बच्चों आप लोग को? जनरल इंडेक्स नंबर। तो पहले आई फाइंड कर दो, इंडेक्स नंबर सबका इंडिविजुअल, ए का, बी का, सी का, डी का और ई का इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर। तो बच्चों आई की फॉर्मूला क्या है? P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्या फाइंड करेंगे पहले हम? आई, P1 अपॉन P0 इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल पहले में, फर्स्ट में 120 P1 अपॉन P0 110, तो 120 अपॉन 110 इंटू 100, 109.09, 0909 तो 01 भी लिख सकते हो आप, 109.10 या 0909 लिखा तो भी चलेगा। 70 अपॉन 50 इंटू 100, 140, 60 अपॉन 40 इंटू 100, 150, 90 upon 80 into 100, 112.5। clear? And 20 upon 20 into 100, 100। सबका टोटल करो बच्चों। 100, 112.5, 150, 140, 09.09, 611.59 टोटल। तो बच्चों व्हाट इज अ जनरल इंडेक्स नंबर? स्टार्टिंग में किया था चैप्टर के हमने, जनरल इंडेक्स नंबर जो भी होगा आपको उसका एवरेज लेना है। तो टोटल कितना है बच्चों? 611 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ आइटम कितने? 5। तो 611.59 डिवाइड बाय 5, तो 122.32। वेरी सिंपल, कंप्लीट फर्स्ट सम। जनरल का मतलब क्या होता है? इंडेक्स नंबर फाइंड करो सबके इंडिविजुअल, लास्ट करो टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। इज सिमिलर फॉर्म ऑफ द एवरेज, जैसे एवरेज निकालते हैं ना बच्चों, उस टाइप हुआ। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। मेरे साथ ही सम्स करो बच्चों, एंड ट्राई नेक्स्ट सेकंड। एवरीवन
सम नंबर सेकंड. ओके क्लियर बच्चों, वेरी सिंपल. नाउ नेक्स्ट सम नंबर सेकंड सम. Calculate the index number of 2015 with respect to base year 2010 by the method of total expenditure. बच्चों क्या लिखा है? Method of total expenditure. Okay, तो ये मेथड में है क्या एक्चुअली? देखते चलो. दिया क्या तो लिख दो. Again, four group of item A, B, C, D. A, B, C and D. Four group of item. Price of year 2010. बच्चों प्राइस दिया है 2010 का. ओके 2015 का भी प्राइस दिया है. 2015 का भी प्राइस दिया है. और क्या दिया है? क्वांटिटी 2010 की. क्वांटिटी 2010. ये तीन चीज अवेलेबल है. प्राइस 2010, प्राइस 2015, क्वांटिटी 2010. रिमेंबर फिर मैं डेटा लिखता हूँ क्या है. 10, 30, 40, 20. 10, 30, 40, 20. 15 का प्राइस 14, 42, 40, 42, 80, 26. 14, 42, 80, 26. 2010 का क्वांटिटी 8, 4, 4, 16. ओके तो बच्चों कॉन्सेप्ट समझो पहले एग्जैक्टली क्या है. क्या बोला है? मैटर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. तो टोटल एक्सपेंडिचर है क्या? आपको प्राइस तो जरूर देंगे, करंट ईयर और बेस ईयर. करंट ईयर इज ऑलवेज अ P1, बेस ईयर ऑलवेज अ P0. देखो 2010 और 2015 तो करंट कौन सा होगा? 2015. तो ये क्या हो गया बच्चों? P1. 2010 मतलब बेस ईयर, ये क्या हो गया? P0. तो बच्चों टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जब भी होंगे ना तो आपको प्राइस दोनों देंगे, P1 और P0 दोनों. क्वांटिटी आइदर बेस ईयर की देंगे या तो करंट ईयर की. आइदर बेस ईयर या तो करंट ईयर. तो यहाँ पे देखो क्या दिया है? क्वांटिटी कौन सी रखी थी बच्चों? 2010. 2010 कौन सा हुआ? 2010 एंड 2015. तो 10 कौन सा हो गया बच्चों? बेस ईयर. ये कौन सा हो गया? करंट ईयर. तो बेस ईयर कितना हो जाएगा? Q0. बेस ईयर क्या होता है बच्चों? Q0. क्लियर एवरीवन? तो ऑलवेज इन अ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आइदर आपको Q0 दिया होगा या तो Q1. क्लियर एवरीवन? ओके अब आपने किया ही आगे क्या फाइंड करना है? मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बाय इंडेक्स नंबर. मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. तो बच्चों कैसे होगा? समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन P0 Q0 into 100. क्यों Q0? बिकॉज Q0 तो हमारे पास अवेलेबल. Q1 कहाँ है? Q1 सब में है ही नहीं. तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? IL की फॉर्मूला ही हो जाएगी ना. IL की फॉर्मूला P1 Q0 अपॉन P0 Q0. यस सिंपल. P1 Q0 अपॉन P0 Q0. तो आपको ये फाइंड करना है बच्चों. क्या फाइंड करना है? P1 Q0 P0 Q0 फाइंड आउट. चलो फास्ट है ना. Q1 तो है ही, कैसे फाइंड करोगे? क्लियर. P1 Q0 P0 Q0 P1 Q0 देन P0 Q0 P0 Q0. मिस्टेक मत करना, सम सिंपल है. सिर्फ आप लोग की मिस्टेक कहाँ होती है? कैलकुलेशन में है ना. मल्टीप्लाई करने में, प्लस मल्टीप्लाई करने में. क्लियर बच्चों? तो मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर क्लियर सब लोग को. आइदर आपको Q0 दिया होगा या Q1. देखो नेक्स्ट सम देखो. नेक्स्ट सम फोर्थ. फोर्थ नहीं बट somehow we can say just a second बच्चों. yes taking okay. Clear. Start करो fast.
यस, सेकंड देखा। अब थर्ड देखो, थर्ड देखो सिर्फ सब लोग, आप लोग भी करना है। क्या दिया है? कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सेम क्वेश्चन, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड टेकिंग 2013 एज अ बेस ईयर। तो बच्चों देखो दिया क्या है, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओनली फॉर यू फॉर थर्ड सम। क्या दिया बच्चों? कंजम्पशन 2014 2014 2014। क्या दिया बच्चों? कंजम्पशन एंड 2014 के प्राइस। दूसरा क्या दिया है? 2013 का प्राइस, 2013 का प्राइस। डोंट कंफ्यूज। अब देखो 2014 एंड 2013, तो बेस ईयर कौन सा हुआ? बेस इनिशियल पिछला 2013। तो बच्चों ये क्या हो गया? P0। ये क्या हो गया? P0। करंट ईयर कौन सा हुआ? 2014। प्राइस का मतलब क्या हो गया? P1। 2014 का कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब बच्चों क्या होता है? क्वांटिटी। 2014 मतलब ये क्या दिया है बच्चों? Q1। देखो पूरा सेम टाइप। तो अगेन टोटल एक्सपेंडिचर मैटर में आपको आइदर Q0 देंगे या Q1। सम नंबर सेकंड में क्या दिया था? Q0। सम नंबर थर्ड में क्या दिया है? Q1। अगेन फाइंड द इंडेक्स नंबर। बच्चों यही सेम होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगी अब? P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100, है ना? फॉर्मूला क्या हो जाएगी? P1 Q1। तो पहले क्या फाइंड करोगे? P1 Q1 एंड P0 Q1। क्लियर? आगे किया ही हमने, आई सम्स क्लियर, आईएल आईपी। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? आईपी की फॉर्मूला होगी। क्लियर एवरीवन? डिफरेंस पक्का? तो टोटल एक्सपेंडिचर मैटर में आइदर आपको Q0 देंगे या Q1, कंपलसरी दोनों में से एक ही देंगे। प्राइस दोनों देंगे, प्राइस कंपलसरी दोनों होनी चाहिए तो ही फाइंड कर पाओगे। क्लियर? सम नंबर सेकंड एंड थर्ड। ओके कंप्लीट करो चलो फास्ट। इवन सम नंबर 4 भी बहुत सिंपल है बच्चों। सम नंबर 4 सेकंड थर्ड करो। तो फोर्थ लिख रहा हूं बोर्ड पे। एवरीवन कंप्लीट द सेकंड एंड थर्ड सम। सम नंबर 4, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड फिक्स बेस मेथड। और दूसरा है, ओके पहले क्वेश्चन लिख दे। ईयर 2008 to 2014। ओके 2014 8 to 14। प्राइस 32 38 40 42 45 60 65। ओके पहला क्वेश्चन क्या फाइंड करना है? फिक्स बेस मेथड इंडेक्स नंबर बाय 2008 एज अ बेस ईयर। कल ही किया था, आगे भी किया है। फिक्स बेस मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करना है बच्चों। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर सेम फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्या बोला है? कौन सा ईयर बेस ईयर है? 2008 एज अ बेस ईयर। 2008 क्या है बच्चों? बेस ईयर स्पेसिफाई किया है। नहीं भी किया होता तो भी पहला साल वही होगा बेस ईयर। कितना है इसका? 32। तो बच्चों क्या करोगे? बेस ईयर फिक्स बेस मेथड क्या होती है? सबको उससे डिवाइड करना है। तो पहला तो सेम ही रहेगा, 32 अपॉन 32 इंटू 100। 38 अपॉन 32 इंटू 100। 40 अपॉन 32 इंटू 100। सेक्शन डी में कल ही किया था, आगे भी किया है। 42 अपॉन 32 इंटू 100। 45 अपॉन 32 इंटू 100। 60 अपॉन 32 इंटू 100। 65 अपॉन 32 इंटू 100। इन शॉर्ट सबको 32 से डिवाइड किया। फिक्स बेस मेथड सिंपल। दूसरा क्या पूछा है? क्या लिखा है देखो सेकंड।
the index number by taking average price of 2008 and 9 as a base year. Index number average price of 2008 and 9 as a base year. बच्चों बच्चों 2008 और 9 का प्राइस का एवरेज लेना. ओके, नो प्रॉब्लम. 2008 का प्राइस 32 प्लस 2009 का प्राइस 38. 32 प्लस 38, 2 ईयर हुए ना, 2008 और 2009 डिवाइड बाय 2, 3 साल होंगे, 8 9 10. 32 प्लस 38 प्लस 40 डिवाइड बाय 3 है ना. एवरेज 32 प्लस 38 70 डिवाइड बाय 2. तो बच्चों एवरेज प्राइस क्या है यहाँ पे 35. तो सेकंड जो आंसर हम फाइंड करेंगे, सेकंड जो आंसर आपका होगा यहाँ पे क्या होगा, एवरेज प्राइस क्या है 35. सबको 35 से डिवाइड करना है. फर्स्ट 32 अपॉन 35 इंटू 100, 38 अपॉन 35 इंटू 100, 40 अपॉन 35 इंटू 100, 42 अपॉन 35 इंटू 100, 45 अपॉन 35 इंटू 100, 60 अपॉन 35 इंटू 100, 65 अपॉन 35 इंटू 100. मतलब सबको 35 से डिवाइड किया. क्लियर. एवरेज प्राइस. गुड, वेरी. ट्राई करो बच्चों नेक्स्ट. ऑल्सो वेरी सिंपल. देखो नेक्स्ट सम क्या है. सम नंबर 5. The index number of a different group of industrial output of a city and weight are given below. Find the index number of industrial production. बच्चों वेरी वेरी सिंपल. कल ही किया था सेक्शन डी में. क्या दिया आपको, ग्रुप राइट डाउन एज इट इज. आयरन, टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग. ग्रुप राइट डाउन एज इट इज. ओके. इंडेक्स नंबर क्या दिया बच्चों आपको, इंडेक्स नंबर. तो आई दे दिया, वेट भी दे दिया. तो बच्चों आपके पास आयरन वेट तो आ चुका है. तो क्या फाइंड करना है, इंडेक्स नंबर. तो क्या फाइंड करोगे, आई डब्ल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई. क्या फाइंड करोगे, आई डब्ल्यू. आंसर इज, फॉर्मूला क्या होगी, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, है ना. सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. क्लियर. यस, सिंपल. गुड. कंप्लीट करो चलो फास्ट सब लोग. सम नंबर 5 कंप्लीट करो. मैं 6 करवा रहा. चलो एवरीवन ट्राई किया नहीं. ओके, सम नंबर 6. सम नंबर 6 इंपॉर्टेंट सम. द प्राइस ऑफ, तो मुझे यहाँ पे देखो कुछ दिया हुआ आइटम्स. ओके, प्राइस ऑफ व्हीट. तो पहले मैं आइटम्स की कॉलम बना रहा हूँ. ओके, इंक्रीज या डिक्रीज, तो इंडेक्स नंबर होगा. इंडेक्स नंबर मतलब आई, उसका इंपॉर्टेंस दिया होगा वेट. अगर आप पूरा रीड करने के बाद बना तो भी चलेगा. क्लियर. नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले अगेन रिपीट द सेंटेंस. क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ व्हीट. बच्चों व्हीट, व्हीट बच्चों इंक्रीज होना तो 100 में प्लस करना है, डिक्रीज हो तो 100 में माइनस. आगे भी किया था, वापस रिपीट. तो फर्स्ट व्हीट इंक्रीज बाय 70%. कितना इंक्रीज हुआ, 70% इंक्रीज हुआ. तो व्हीट का इंडेक्स नंबर कितना हुआ, 70% इंक्रीज. तो 100 प्लस 70 170. प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40%. राइस कितना इंक्रीज हुआ, 40%. तो राइस 140. 100 प्लस 40 2015 रिस्पेक्ट टू बेस ईयर 2010. तो बेस ईयर 2010, करंट ईयर है 2015. ओके. प्राइस ऑफ बाजरी, तीसरी आइटम बाजरी. बाजरी डिक्रीज बाय 25%. बच्चों ये क्या है, डिक्रीज. डिक्रीज का मतलब 100 में माइनस करना. कितना, 25%. तो 100 में 25 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 75. क्लियर. प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाय 40%. ऑयल, ऑयल इंक्रीज हुआ कितना, 40% इंक्रीज. इंक्रीज मतलब प्लस. एंड प्राइस ऑफ घी डिक्रीज बाय, प्राइस ऑफ घी डिक्रीज बाय 5%. घी फिफ्थ आइटम. डिक्रीज मतलब माइनस. कितना, 5%. तो 100 माइनस 5 95. तो बच्चों 5 ग्रुप ऑफ आइटम है.
क्लियर, वेरी सिंपल. प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर इंक्रीज और डिक्रीज जो कल ही सम किया था सेक्शन डी में, उसमें सेकंड टॉपिक क्या था, आपको इंपॉर्टेंस दे दिया था 5 4 3 2 1 है ना. यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस डायरेक्ट नहीं दिया. इफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल, समझो इसका मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल इज 3 टाइम्स, टाइम्स ना बट उसका मतलब मल्टीप्लाई करना होता है. द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल इज 3 टाइम्स एंड राइस इज डबल ऑफ घी. तो ऑयल और राइस का इंपॉर्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, घी के ऊपर. तो बच्चे एज्यूम किसको करेंगे, घी को. जिसके ऊपर डिपेंडेंट होगा उसको एज्यूम करेंगे. तो ऑयल और राइस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, घी के ऊपर. तो घी का इंपॉर्टेंस एज्यूम करेंगे. बच्चे कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, 1 10 15 20 व्हाटएवर अप टू डिपेंड्स 100. सिंपल नंबर लो. सपोज लिया मैंने 1, तो घी का इंपॉर्टेंस क्या लिया 1. तो अगेन रिपीट द सेंटेंस. इफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स एंड राइस इज डबल ऑफ घी. तो ऑयल का कितना है 3 टाइम्स, इसका घी. घी का इंपॉर्टेंस क्या लिया हमने 1. तो ऑयल इज 3 टाइम्स, ये जो भी होगा उसका 3 टाइम्स. कितना एज्यूम किया 1 तो 3. अगर आपने 10 लिया होता तो 30, 5 लिया होता तो 15, 4 लिया होता तो 12. 3 टाइम्स. क्लियर. एंड राइस इज ऑफ डबल ऑफ घी. राइस का इंपॉर्टेंस कितना हो जाएगा डबल, इसका डबल ऑफ घी. घी का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों 1. तो 1 का डबल कितना हो जाएगा. क्लियर, यही इंपॉर्टेंट है फ्रेमिंग करना. घी का इंपॉर्टेंस लिया 1. लेक्चर आप लोग के पास ये यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है, पॉज करो, वर्कआउट करो, सुनो अच्छी तरह, गो फॉर इट. घी का इंपॉर्टेंस लिया 1, एज्यूम किया ऑयल इज 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स एंड राइस इज ऑफ डबल. आगे क्या दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ ईच wheat and bajri is double of rice, double of rice. wheat and bajri is double of rice. राइस का आंसर क्या है बच्चों 2, तो उसका डबल क्या हो जाएगा 4. तो wheat and bajri. now sum was simple. क्लियर. क्या फाइंड करना है, इंडेक्स नंबर जनरल. तो पहले क्या दिया IW कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. क्लियर. 4 5 6 total 14. Sigma IW. Find out everyone. Sigma IW curve. Sigma IW upon sigma W. Here 170 into 4, 140 into 2, 75 into 4, 140 into 3, and 95 into 1. जो भी आएगा उसका टोटल डिवाइड बाय 14. क्लियर. ओके बच्चों, क्या लिखा आगे, इंटरप्रेट भी लिखा है. इंटरप्रेट समझाऊंगा. एक्चुअली इसका आंसर तो फाइंड करने पहले क्या आता है, कैलसी 170 into 4 680, 280, 75 into 4 300, 140 into 3 420 and 95. सबका प्लस करो. 1775 divided by 14. Total weight 126.79. ओके, ये आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. अब बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है इंडेक्स नंबर का, आंसर क्या है 126.79. तो क्या इंटरप्रेट करोगे, सीखा है मैंने आगे लेक्चर्स में. यस, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज कितना होता है 100. बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज कितना होता है बच्चों 100. ओनली फॉर यू नॉलेज वाइज, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज कितना होता है बच्चों 100. करंट ईयर अभी कितना आ गया 2015, करंट ईयर 126.79. कितना आ गया बच्चों 126.79. तो बच्चों बेस ईयर का इंडेक्स नंबर था 100, जो हो गया 126.79. तो क्या इंटरप्रेट करोगे, ज्यादा हो गया, वेरी गुड. कितना ज्यादा होगा 100 से, कितना हो गया 126.79. तो वी कैन से दैट 26.79% इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. वेरी गुड. तो जो भी आपका आंसर 100 के ऊपर है उतना परसेंट इंक्रीज हो गया है ना. तो कैसे लिखोगे, 100 से कितना हो गया 126.79. ये लिखने की और दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स ओनली फॉर यू.
We can write is a 26.79% increase in cost of living index number. Clear everyone? Good. Now try next sum. Everyone, sum number 7 simple. Try. किया बच्चों? नहीं? ओके चलो. Sum number 7. Sum number 7. Calculate the real wages. क्या फाइंड करना है बच्चों? Real wages of a worker from a following data of their monthly wages are given. Also find purchasing power of 2015 respect to base year 2008. ठीक है, बाद में देखते हैं. पहले जो डेटा दिया उसको लिख दो. Year 2010 to 2015. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Average monthly wages. Average monthly wages. Average wages. 15,000, 18,000, 19,000, 20,000, 22,000, 25,000. ये क्या दिया बच्चों? एवरेज वेजेस मंथली. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी दिया होगा. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. ओके, सब ईयर का. 2008 एज अ बेस है. ओके. 2010 का कितना है? 120 है ना, बिकॉज 8 बेस ईयर है. 180, 205, 220, 235 and 260. ओके. तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है बच्चों? रियल वेजेस है ना. क्या फाइंड करना है? रियल वेजेस. कंपलसरी फॉर्मूला लिखोगे तो क्या है बच्चों? फॉर्मूला एवरेज मंथली वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर into 100. Compulsory to write formula everyone. क्या है फॉर्मूला? एवरेज वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100. तो बच्चों रियल वेजेस पूछा है, मतलब रियल कितना होना चाहिए लाइक दैट. तो एवरेज वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100. अगर इसी जगह इनकम हो सकती है, सैलरी भी हो सकती है, कुछ भी हो, फॉर्मूला सेम ही रहेगी. इनकम हो तो एवरेज इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100. आपको इनकम दिया होगा, क्लियर. प्राइस दिया होगा तो एवरेज प्राइस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100. तो फॉर्मूला लिख दिया हमने. फर्स्ट आंसर एवरेज वेजेस. तो कितना है फर्स्ट का एवरेज? 15,000 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. इसका कितना है कॉस्ट ऑफ लिविंग? 120 इनटू 100. सिमिलरली 18,000 अपॉन 180 इनटू 100. 19,000 upon 205 into 100. 20,000 upon 220 into 100. 22,000 upon 235 into 100 and 25,000 upon 260 into 100. Find out answer everyone. सबके आंसर हो गया. फर्स्ट आंसर क्या? रियल वेजेस है ना. पढ़ेंगे फर्स्ट का 15,000 डिवाइड बाय 120 into 100. 12500. फाइंड एच एंड एवरीवन. क्लियर बच्चों सबके? क्लियर. ओके, तो सबके मिल जाएंगे आंसर. अगेन रीड द सेकंड क्वेश्चन. क्या लिखा है इसके अंदर? क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन? Second question is about find purchasing power of money 2015 taking 2008 as a base year. तो क्या फाइंड करना है बच्चों? Purchasing power of money. Okay. Second answer. Purchasing power of
मनी। तो बच्चों इसकी फॉर्मूला क्या है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी। लास्ट लेक्चर थियरी में आपको ग्रुप में सेंड किया ही था। परचेसिंग पावर ऑफ मनी 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। फॉर्मूला ना लिख दिया ना, क्या है परचेसिंग पावर ऑफ मनी ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर की फाइंड करने की फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर इनटू 100। तो कौन से साल का पूछा है फाइंड करना आपको। आपको एग्जाम में कुछ भी ट्विस्ट कर सकता है, बोल सकता है 2012 का, 2014 का, कोई भी ईयर। क्लियर हुआ, परचेसिंग पावर ऑफ मनी। तो कौन सा ईयर पूछा है, 2015 का। देखो रीड करो क्वेश्चन, परचेसिंग पावर ऑफ मनी टेकिंग 2015 एज अ। बच्चों देखो क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन 2015 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना था, 260 इनटू 100। अगर एग्जाम में 2014 बोला होता कितना था, 1 अपॉन 235 इनटू 100। 2011 बोला होता तो 1 अपॉन 180 इनटू 100। क्लियर, फाइंड आंसर। जीरो पॉइंट थ्री एट। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, आंसर तो आ गया, समझ भी लिया, सेक्शन ये पूरा भी हो गया। परचेसिंग पावर मनी का थियरी में एक्सप्लेन किया है, इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि 2015 में परचेसिंग पावर ऑफ मनी क्या हो गया, 0.38। अगर सिंपल प्रैक्टिकल में वो समझा जाए आपको बोलूँ तो मैं, 1 रुपए की वैल्यू बेस ईयर में जो 1 रुपया था 2008 में 1 रुपीज, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 38 पैसा। मतलब वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज। जो 1 रुपया था उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 38 पैसा, है ना, 0.3 है। अगर यहाँ पे 0.45 आया होता तो 45 पैसा, अगर यहाँ पे 0.20 आया होता तो 20 पैसा। तो 1 रुपए की वैल्यू 20 पैसा हो गई, 40 पैसा हो गई, लाइक दैट। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए की वैल्यू 2015 में कितना हो गया, 38 पैसा। ओके, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज। इट्स नॉट गुड, ओके, बट इट्स अ प्रैक्टिकल सिनेरियो। प्राइस बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो कम ही होता है वैल्यू ऑफ मनी। क्लियर। तो बच्चों हियर आवर सेक्शन ई वाज कंप्लीटेड आल्सो। वेरी सिंपल, इजी, एवरीवन, वेरी गुड। You can like, subscribe and share my channel. Okay everyone. Thank you बच्चों. Please take care. Bye bye. Bye बच्चों.